नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दिखाना। आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपना विषय रहेगा, कल पिछली कक्षा में अपन आदिकाल को पूरा समाप्त कर चुके थे। और साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज 14 फरवरी है और पुलवामा अटैक 40 वीर शहीदों ने जो शहादत दी थी, उनको अपन सत सत नमन करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार से बीएसएफ के जवानों ने अपनी जो देश के जवान हैं किस प्रकार से अपनी सेवा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा कि अपन किस तरह से अपन को जो जिम्मेदारी दी गई है, वह जिम्मेदारी, जैसे अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी की बात करें तो वह आप अपन को सीखना है अपने जीवन में। आर्मी भाइयों से सीखिएगा किस तरह से अपने जीवन में अनुशासन को लेकर के आते हैं और किस तरह से जिद होती है उन्हें अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने की। तो चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही है, सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं जी। ब्लैक डे है। कहा है कि सुख का सुदूर गया, मांग का सिंदूर गया, सुख का सुदूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई। सुख का सुदूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा ही था। क्या कहती है एक माँ जब उसका बेटा शहीद हो जाता है? जब उसका बेटा शहीद हो जाता है तो एक माँ क्या कहती है कि सुख का सुदूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा ही था, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। तो साथियों, किस तरह से सपने बुने जाते हैं। साथियों, आपके घर वालों की बहुत अपेक्षाएं हैं और ये समय जो चल रहा है संघर्ष का दौर है। और सभी में पुनः आज की क्लास की प्रारंभ कर रहा हूं। उन सभी वीर सपूतों को मैं नम आंखों से, मेरे सभी काव्य क्लासेस की टीम की तरफ से, मेरे विद्यार्थियों की तरफ से उन्हें मैं शत शत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर उनके परिवार के साथ खुशियां लाए और उनके बच्चों को बहुत ही उन्नति के पद पर पहुंचाए। देखिएगा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चलेगा भक्ति काल। देखिए साथियों, सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे और ये आज का अपना विषय है। इससे पूर्व अपन बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि इससे पूर्व अपन ने यह बात की थी कि आदिकाल के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आदिकाल के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह अपन कर चुके हैं। आदिकाल में आपने यदि थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो आप उन क्लासों को देख लीजिएगा। इससे पूर्व की 10 कक्षा को मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई प्रश्न बाहर जाएगा, क्योंकि कल राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, वह मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आप मैच कर लीजिएगा कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वे कैसे हूबहू परीक्षा में आती है। लाइन भी चेंज नहीं होती है, प्रश्न का पूछने का तरीका भी चेंज नहीं होता है। सर ये किसकी लाइन थी? ये लाइन थी डॉक्टर हरिओम परमार जी की। डॉक्टर हरिओम परमार जी वीर और ओज रस के अभी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि है। अच्छी रणनीति के साथ तैयार हो जाओ दोस्तों, बिल्कुल। चलिएगा, आदिकाल की 10 वीडियो प्लेलिस्ट क्रम वाइज
नंबर 1, 2, 3 सहित प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप यदि नए जुड़े हुए हैं तो उन कक्षाओं को जरूर देखिएगा। आज अपन बात कर रहे हैं भक्ति काल की। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मध्यकाल, कौन सा काल? मध्यकाल। मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है बताइएगा। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में? बताइएगा। जी जी जी। उत्तर नहीं आ रहा है आपका? आ गया है। प्रियांशी जी कह रहे सर 2 भागों में। विकल्प भी 2 है और 2 भागों में, क्यों? दीपक जी कह रहे हैं 2 है जी। मध्यकाल की बात कर रहे हैं साथियों। मध्यकाल से तात्पर्य मुगल काल का समय है। और मुगल काल की बात करें तो मध्यकाल को कितने भागों में बांटा है? सर 2 भागों में बांटा है। सर 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? पूर्व मध्यकाल। कौन कौन सा है? पूर्व मध्यकाल। और कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल किन्होंने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। किन्होंने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। जिसे अपन पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं, पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं, वह क्या है? वह साथियों भक्ति काल है। वह कौन सा काल है? भक्ति काल है। और उत्तर मध्यकाल कह रहे हैं, वह कौन सा काल है? रीति काल है। वह कौन सा काल है? तो मध्यकाल को आचार्य शुक्ल जी ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है जी। सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ गया है। 2 भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यह रहा कि भक्ति काल का नामकरण किस आधार पर किया गया? बताइएगा। भक्ति काल का नामकरण किस आधार पर किया गया? बताइएगा, क्या उत्तर आएगा आपका? प्रवृत्ति के आधार पर? किसके आधार पर किया गया? क्या प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है? क्या भाषा के आधार पर, कवियों के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर? भक्ति काल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कल भक्ति काल के संदर्भ में इतनी बेहतरीन कक्षा में लेकर के आ रहा हूं। कल वस्तुनिष्ठ क्लास नहीं होगी आपकी। कल वस्तुनिष्ठ कक्षा नहीं होगी। भक्ति काल क्या, पूरे हिंदी साहित्य को कैसे मुट्ठी में करना है, पूरे हिंदी साहित्य को 5 मिनट उसकी रणनीति बता करके, और मैं बता दूंगा भक्ति काल में कि इतना बड़ा भक्ति काल जो फैला हुआ है उसे चंद 2-3 कक्षाओं में किस तरह से समेटना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। जी बिल्कुल जी, सुगन जी। कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर नहीं आ रहा हूं। कल भक्ति काल जो पूरा है ना, उसका जो किस तरह से संश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाले हैं, संश्लेषणात्मक, किस तरह से उसका अपन नियमीकरण करने वाले हैं, एकीकरण करने वाले हैं। यह कल आप जुड़ना मत भूलिएगा। 8 बजे सभी साथियों से बोल दीजिएगा, कल बेहतरीन कक्षा होने वाली है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है नगेंद्र के शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, राधिका धाकड़ जी कह रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है। आपके प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, राधिका जी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वह लिखा है इस शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किन्होंने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आपको पता होगा 1929 में। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ही जो संपादन किया है वह डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने तो केवल, हाँ, इनके यदि ऐसा पूछे, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, कि हिंदी साहित्य इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से संपादन किसने किया? पीछे आएगा वहां पर संपादन, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र इतिहासकार नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र क्या नहीं है? इतिहासकार नहीं है। इतिहासकार नहीं है सर, क्या है? संपादक है। क्या है?
संपादक हैं। इन्होंने औरों की रचनाओं का अध्ययन करके और एक ऐसा रास्ता निकाला जो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ नामकरण व काल विभाजन किया है। शुभ संध्या। तो आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने का भी शीर्षक वही है और डॉक्टर नगेंद्र का भी शीर्षक वही है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इस नाम से संपादन किया है तो पीछे संपादन आएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जी बताइएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल का नामकरण किसके आधार पर पड़ा? प्रवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रवृत्ति के आधार पर। जी आशीर्वाद सभी को। अंकित जी चरण स्पर्श सर, बिल्कुल आशीर्वाद अंकित। तो यहां पर भक्ति काल का नामकरण किस आधार पर किया गया है? प्रवृत्ति के आधार पर। आपको पता है कि जिस जिस प्रकार से साहित्य जनता की चित्तवृत्तियां या प्रवृत्तियां परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे साहित्य में परिवर्तन आता जाता है। भक्ति काल भक्ति भावना की प्रधानता के कारण, भक्ति की प्रधानता के कारण इस काल का नाम हो गया भक्ति काल। क्या हो गया? भक्ति काल। जी बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइएगा। आप एक एक बात को सुनने पर ध्यान दीजिएगा और प्रश्न को 2 बार पढ़ के उत्तर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? क्या 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है? क्या 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है? या 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी मानी है? या 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी मानी है? या 1375 ईस्वी से 1780 ईस्वी मानी है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लोगे क्या आप? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ऐसा कैसा लिखा हुआ पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 3 का ए आ गया है लक्ष्मी जी का। जुगल किशोर जी कह रहे हैं 3 का ए है सर। अनुभवा जी कह रहे हैं सर बी है। एक चीज सोच लो आप, यहां पर 2 चीजों में आप अंतर रखिएगा। कुछ इतिहास ग्रंथ समवत में लिखे गए हैं और कुछ इतिहास ग्रंथ सन में लिखे गए हैं। सन में अधिकतर अपन किसका पढ़ते हैं? सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ते हैं। किनका पढ़ते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक मानी है भक्ति काल की समय सीमा? तो फिर उत्तर हो जाएगा 1400 ईस्वी से 17वीं, यानी 14वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी से लेकर के और 17वीं सदी तक किन्होंने मानी है? तो सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। अब बताओ क्या है? 3 का बी, 3 का ए, 3 का सी। देशराज जी कह रहे हैं, देखिएगा कुछ सोच रहे होंगे 1050 ईस्वी से 1375 रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए। अरे नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने तो संवत में माना है, यहां तो ईस्वी है। यदि आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल का समय जो माना है, भक्ति काल का समय, तो वो 1050 से नहीं माना है। 1050 विक्रमी से तो 1375 विक्रमी तक वो आदि काल का समय मानते हैं। और फिर विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक का समय आचार्य शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में आ जाया करता है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। बताइएगा, प्रश्न है भक्ति शब्द, किस शब्द की बात कर रहे हैं? भक्ति शब्द। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? किस धातु से मानी जाती है? तो मित्रों धातु क्या है सर? धातु क्या है? धातु तो क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाया? धातु। जैसे माना कि अपन
पीछे क्रिया में ना जुड़ा होता है तो फिर ना को हटाने के बाद जो मुख्य रूप बचेगा वह धातु का होगा। क्या भक्त धातु से, क्या भक्ति धातु से, क्या भजन धातु से, या भज धातु से? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? भज धातु से। भज धातु से तात्पर्य क्या है कि जो ईश्वरीय प्रेम में भाग लेते हैं। भज से तात्पर्य एक तो आप यह ले लो, भजन करना। क्या करना? भजन करना। किसका करेंगे? ईश्वर का करेंगे। या जो ईश्वरीय भक्ति में भाग लेते हैं वही भक्ति हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यह रहा, क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा और यदि आपने लिखा नहीं हो तो इसको लिख लीजिएगा। सा त्वसिमन परम प्रेम रूपा। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रूप है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है कि भगवान में परम प्रेम होना भक्ति है। भक्ति है। भक्ति की यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी है? नोट कर लेना यदि आपने नहीं लिखी हो तो। बताइएगा प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, 5 का सही उत्तर आप बताइएगा। बताइएगा, क्या सांडिल्य सूत्र में दी है? क्या सांडिल्य सूत्र में दी है? हरिवंश पुराण में, नारद भक्ति सूत्र में, श्रीमद् भगवत गीता में? बताइएगा। भगवान में परम प्रेम होना, भगवान में परम स्नेह होना भक्ति है। यह परिभाषा किसमें दी है? ऑप्शन पहला शांडिल्य सूत्र, हरिवंश पुराण, नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता। 5वें का उत्तर आपको बताना होगा। बताइएगा। सर 5 का डी है, श्रीमद् भगवत गीता। पढ़ा नहीं है, आपका उत्तर सही नहीं आ रहा है अधिकतर बच्चों का। तो मैं बता देता हूं, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, इस लाइन को आप जोड़ दीजिएगा नारद भक्ति सूत्र से। किससे जोड़ना है? नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न ये रहा, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। बड़ा लड्डू प्रश्न आया है, कौन उत्तर देगा? असंगत विकल्प का चयन करना है। शंकराचार्य, ये क्या है? यह प्रवर्तक है और यहां पर यह इनके मत हैं, इनके संप्रदाय हैं। शंकराचार्य का आपको क्या चयन करना है? असंगत विकल्प का चयन करना है। शंकराचार्य स्मार्त या वैष्णव संप्रदाय, रामानुजाचार्य पुष्टि संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, निम्बारकाचार्य हंस सनकादि संप्रदाय। बताइएगा। जैसे मैं इनके दार्शनिक मत की बात करूं, यदि मैं इनके किस मत की बात करूं कि सर शंकराचार्य क्या दार्शनिक मत क्या है? एक तो दार्शनिक मत है और पीछे संप्रदाय है, आपको असंगत बताना है। तब तक मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिएगा, दार्शनिक मत, दार्शनिक मत, कौन सा मत? दार्शनिक मत। दार्शनिक मत की बात करें तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आने वाला है, इस पर आप स्टार बनाकर इसे नोट कर लेना। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाला है, पक्का यह प्रश्न आएगा। फिर बताना आप मुझे कि हाँ सर बिल्कुल आया था। तो यहां पर असंगत विकल्प का चयन करना है। शंकराचार्य का दार्शनिक मत का नाम क्या है? शंकराचार्य के दार्शनिक मत का नाम बताइएगा। सर हमें पता है अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद है। सर प्रेमी और प्रेमिका भी तो अद्वैतवाद है। यानी नहीं, द्वैत यानी दो होते हुए भी एक हैं, दो होते हुए भी एक हैं। तो शंकराचार्य का मत, दार्शनिक मत क्या हो गया? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का कौन सा है? सर्वविशिष्टा द्वैतवाद है। कौन सा है?
विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा हो गया? विशिष्टाद्वैतवाद हो गया। फिर मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य का जो मत होगा वह क्या होगा? निम्बार्काचार्य का मत क्या है बताइएगा? आपका उत्तर रामानुजाचार्य श्री ब्रह्म संप्रदाय। नीरज जाटव जी कह रहे हैं जी बिल्कुल। छठे की बात करें तो द्वैतवाद, मध्वाचार्य की बात करें तो फिर क्या आएगा? द्वैतवाद किनका है? द्वैतवाद किनका है? मध्वाचार्य का है। निम्बार्काचार्य का क्या है? द्वैताद्वैतवाद। सर क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। तो बताइएगा, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर है, आपको पता होगा। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रामानुजाचार्य का आंसर बताया था किसने? श्री ब्रह्म संप्रदाय, नीरज जाटव जी। सर 6 का 2 होगा, 6 का 2 होगा। नहीं भी आ रहा है तो आप पीछे से भी आंसर लगा सकते हो। पुष्टि संप्रदाय किसका है? पुष्टि संप्रदाय किसका है? सर वल्लभाचार्य का है। किसका है? वल्लभाचार्य का है। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर आना शुरू हो गया है, अब उत्तर आना शुरू हो गया है। द्वैताद्वैतवाद कह रही है और निम्बार्काचार्य का बिल्कुल तो भी लिख रहा था मैं, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद इनका हो गया। तो फिर बताओ वल्लभाचार्य का कौन सा है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद की बात करें। लेकिन वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है, इनके संप्रदाय को पुष्टि संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि संप्रदाय। और फिर पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है बताइएगा? पुष्टि संप्रदाय में पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? सूरदास को। किसको कहा है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा है। तो असंगत विकल्प का चयन आपको करना है, और असंगत विकल्प हो गया कि सर रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य का पुष्टि संप्रदाय नहीं है, यह तो वल्लभाचार्य का है। इसका है? यह तो वल्लभाचार्य का है। तो रामानुजाचार्य का फिर कौन सा है? तो उत्तर बहुत सारे साथियों ने दे दिए हैं, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय किनका है? रामानुजाचार्य का। नोट कर लेना पूरी चीजों को, यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सर सूरदास, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास है। फिर प्रश्न आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो होवे सो लेवे। यह कथन किसने किसकी मृत्यु पर कहा? यह कथन किसने किसकी मृत्यु पर कहा? इस प्रश्न का मैं वेट करूंगा कौन उत्तर देता है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो होवे सो ले लेवे। यह किसकी मृत्यु पर किसने कहा? दोनों लिख के भेजिएगा, किसकी मृत्यु पर किसने कहा बताइएगा। कमेंट रुक गए हैं, इसका मतलब आप कहीं पुस्तक को तो नहीं पलट रहे हो। नोट्स एक तरफ रख दीजिएगा। विट्ठलनाथ, राधिका जी कह रहे सर विट्ठलनाथ ने कहा, सूरदास की मृत्यु पर कहा। अच्छा, एक उत्तर दे रहा है सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने, सूरदास। लक्ष्मी धाकड़ जी ने लिखा है कि सर विट्ठलनाथ ने कहा है सूरदास की मृत्यु पर। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टसखा की स्थापना तो सर ये तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की। बिल्कुल, अब तो आप फास्ट हो गए, बिल्कुल बड़े फास्ट हो गए अब। बिल्कुल बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, ऐसी तैयारी निरंतर रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कह रहा है प्रश्न कि भक्ति काल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ये कितने मास्टर हो आप आपके फील्ड के, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर कौन बताता है सबसे पहले। भक्ति काल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय, भक्ति शांत श्रृंगार रस की प्रधानता है, गद्य साहित्य की सर्जना, रीति ग्रंथ बिल्कुल नहीं लिखे गए। बताइएगा कौन उत्तर देता है सबसे पहले। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर भी लिख करके आपको भेजना है। बिल्कुल, कितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं?
ना पड़ेगा आपसे लाइक करने के लिए, आते ही लाइक कर दिया करो, आते ही। आपने ये क्यूज आंसर लिखे हैं, एक बार समझा दो सर जी। बिल्कुल, कल बेहतरीन क्लास आ रही है भक्ति काल की, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे। कैसे समझेंगे भक्ति काल को, कैसे समझेंगे? कल 8 बजे आ जाइएगा, बिल्कुल, नहीं तो डांट पड़ेगी, सर आप ही लेट आते हो। कोशिश करूंगा कि मैं भी फिक्स 8 बजे ही यहां पर आ जाऊं। आप तो आ जाते होंगे टाइम से, खैर मुझे यकीन है। गद्य साहित्य की सर्जना, 7 का डी उत्तर आ रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई डी, कोई सी। 7 का सी है सर, ओके सर। 7 का बी, सी। हाँ, यहां समझ में नहीं आ रहा पिच किस तरह से खेल रही है। अभी बाउंसर आ रहा है, यॉर्कर आ रही है, स्लो बॉल आ रही है। सर अविभक्ति काल नहीं पता, राधिका धागा, सर अविभक्ति काल नहीं पता। भक्ति काल का अपन कल निचोड़, कल पूरा निचोड़ में लेकर आऊंगा, और किस तरह से आपको पढ़ना होगा साहित्य को, वह थोड़ा सा अपन 5 मिनट उस पर चर्चा करके, और तुरंत ही फिर देखना भक्ति काल को कैसे मुट्ठी में करना है। ये तो इसीलिए मैंने आगे प्रश्न नहीं लिए। चलिएगा, अब मैं आपको बता देता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर। भक्ति काल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? सर्वजन का सुख चाहते हैं, बहुजन का हित चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। भक्ति है, शांत है, और श्रृंगार रस की प्रधानता है, बिल्कुल है। भक्ति भी है, और भक्ति प्रमुख रस तो आपको पता है शांत रस है, और गौण रस क्या है? श्रृंगार रस है। गद्य साहित्य की सर्जना, अब कितने ही साथियों का उत्तर आ रहा है? सर 7 का 3 ऑप्शन होगा। गद्य साहित्य की सर्जना, गद्य साहित्य की सर्जना भक्ति काल में प्रारंभ हो गई थी। गद्य साहित्य की सर्जना भक्ति काल में प्रारंभ हो गई थी। याद है ना आपको कि हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो कहोगे आप चंद, छंद, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, यह पहली रचना मानी जाती है खड़ी बोली गद्य की। चंद छंद वर्णन की महिमा, सर यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है गंग कवि ने। किसने लिखी है? कवि गंग ने। किसने लिखी है? कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा, सर यह किसने लिखी है? यह कवि गंग ने लिखी है मित्रों। किसने लिखी है? कवि गंग ने, कवि गंग ने। लेकिन प्रश्न में यह पूछ रहा हूं आपसे, प्रश्न में यह पूछ रहा हूं, सर पूछ लो आप तो कुछ भी, उत्तर हम ऐसे देंगे बिल्कुल। अर्जुन का निशाना आंख पे है ना, उसी तरह से हमारा उत्तर आएगा, बिल्कुल तीर की तरह। देख बताइएगा, बताइएगा यह पंक्ति किसने कही? यह पंक्ति किसने कही कि तुलसी गंग दुओ भये, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। बताओ इसका, सुकविन के सरदार, बताइए। तुलसीदास और कवि गंग को सुकवियों का सरदार किसने कहा? तुलसी गंग दुओ बहे सुकविन के सरदार। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? गंग कवि। जी बिल्कुल, आपका उत्तर सही आ गया है। लेकिन ये नीचे जो प्रश्न लिखा है, तुलसी गंग दुओ बहे सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, भिखारी दास। उत्तर आ गया था ऊपर। रिंकू नरवैया जी कह रहे भिखारी दास ने लिखी है। भिखारी दास ने, भिखारी दास ने। बहुत तेज तर्राट है मेरे विद्यार्थी, मेरे साथी बिल्कुल तेज तर्राट हैं। किसी भी उत्तर को निगल ही जाते हैं, सोचते भी नहीं है। सर आप तो पूछ लो, ये लो उत्तर तुरंत ही। बहुत तेज तर्राट है वास्तव में। जी बिल्कुल, भिखारी दास, भिखारी दास, भिखारी दास। कुछ भी नहीं पूछूं क्या आपसे? कुछ भी नहीं पूछूं क्या? आप तो बता ही देते हो तुरंत ही, है ना? बिल्कुल, भिखारी दास की। तो बिल्कुल आप बेहतरीन तैयारी चल रही है आपकी। भक्ति काल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, रीति ग्रंथ बिल्कुल नहीं लिखे गए। ऐसा है क्या?
ऐसा है क्या? नंददास की रसमंजरी फिर रीति विषय ग्रंथ भक्ति काल में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? नंददास की रसमंजरी। तो फिर बताओ सूरदास की कौन सी रचना रीति विषय ग्रंथ है जो भक्ति काल की परिधि का है? रीति ग्रंथ बिल्कुल नहीं लिखे गए। यदि ऐसा केवल मात्र बिल्कुल ऐसा जब ऑप्शन आता है तो उस पर संशय करना चाहिए, उस पर थोड़ा संशय कर और फिर विचार करना चाहिए। केवल मात्र ये बहुत पूछो सर, बिल्कुल आप तैयार बैठे हो, कुछ भी पूछो, आपका उत्तर क्लियर है। रीति ग्रंथ बताइएगा तो बताइएगा भक्ति काल में सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है जो रीति विषय ग्रंथ है? तो सूरदास की रचना का नाम है साहित्य लहरी। सूरदास की रचना का नाम है साहित्य लहरी। यह रीति विषयक ग्रंथ है। नंददास की रसमंजरी रीति विषयक ग्रंथ है। न्यामत खान जान कवि की रसकोश रचना नीति विषयक ग्रंथ है। और फिर आगे बात करें मुबारक कवि की तिल शतक और अलग शतक, यह भी रीति विषयक ग्रंथ है। जी बिल्कुल। तो यहाँ भक्ति काल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? रीति ग्रंथ बिल्कुल नहीं लिखे गए। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है? पूर्णतः, पूरी तरह, संशय मात्र भी सत्य नहीं है, पूरी तरह असत्य है। ऐसा कथन आपको बताना है, ऐसा कथन आपको बताना है जो पूरी तरह क्या है? पूरी तरह असत्य है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उत्तर भारत में उपयुक्त परिस्थितियां थी। उत्तर भारत में उपयुक्त परिस्थितियां थी। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। बताइएगा क्या सही उत्तर होगा इसका? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। बताइएगा क्या उत्तर होगा? अपने साथियों को भी जोड़िएगा और बता दीजिएगा। कल वास्तव में आपको लगेगा कि भक्ति काल बिल्कुल एक हिंदी साहित्य एक अलग तरीके से पढ़ने का विषय है। हिंदी साहित्य को एक अलग तरीके से पढ़ने का विषय है, और जब वह चीज आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि बड़ा इजी हो जाएगा। भूमिका जी सी बता रही है, शिवानी यादव जी 8 का डी बता रही है जी। सभी विद्यार्थी आ ही जाते हैं सही समय पर, तब तक मुझे उनका इंतजार रहता है कि अभी तक कौन कौन नहीं आया। जो नहीं आया है उसको कल डांट पड़ेगी, मुझे बताना कौन नहीं आया है आज कक्षा में। इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है? पूजा प्रजापति जी सी बता रही हैं। गांव की रसोई पी क्या नाम है? गांव की रसोई। 8 का 3 है रामदेव गोसर जी, राम जी, राम जी। वंदना जी बी बता रही हैं। भूमिका जी सर रीति काल भी पढ़ाना। जी अभी निरंतर कक्षाएं चल रही है, कोशिश यही रहती है कि आपकी नियमितता नहीं टूटे। सॉरी सर मैं लेट हो गई। क्यों लेट हो गए आप? आपको पता है ना कम से कम 8:10 पर आप सभी को आना है, तो फिर आना ही है। कल से कोई लेट नहीं होगा। कल यदि आपका 1 भी मिनट छूट गया ना तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि आपको खाली खाली सा महसूस होगा फिर। हाँ, इसका सही उत्तर है मित्रों, भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। पूर्णतः असत्य बताना है, ये बात थोड़ी सत्य है, ठीक है। फिर भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई है, ऐसा ग्रियर्सन ही मानते हैं, ऐसा ग्रियर्सन मानते हैं, लेकिन यह बात पूर्णतः असत्य है। यह बात पूर्णतः क्या है? असत्य है। तो यह तो आपका असंगत हो जाएगा। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उत्तर भारत में उपयुक्त परिस्थितियां थी। बिल्कुल उपयुक्त परिस्थितियां थी। उत्तरी भारत में भक्ति उपजी द्रविड़, उत्तर लाए रामानंद। तो दक्षिणी भारत में भक्ति की शुरुआत हो चुकी थी एक समाज सुधार के रूप में। आलवार और नैनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति प्रारंभ हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा,
आलवार वैष्णव मत के अनुयायी थे और नैनार शैव मत के अनुयायी थे और दक्षिण भारत की मीरा आंडाल को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप कि दक्षिण भारत से देखिए, यदि उत्तरी भारत में उपयुक्त परिस्थितियां नहीं होगी तो दक्षिण भारत से आता हुआ भक्ति आंदोलन ऊपर कैसे एडजस्ट हो पाएगा, उत्तरी भारत में कैसे व्यवस्थित हो पाएगा। उपयुक्त परिस्थितियां थी तभी दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन उपजा था वह उत्तरी भारत में आकर के समाहित हो गया। फिर भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, ये बात भी पूर्णतः तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपको पता है कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि मुगल भारत न आए होते तब भी भक्ति आंदोलन 12 आने वैसा ही होता जैसा अभी है। तो यानी 4 आने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी स्वीकार करते हैं कि हाँ यहां पराजित हताश निराश जनता का धार्मिकता के प्रति रुझान होना स्वाभाविक है। तो यह बात भी सही। तो बताइएगा यहां पर रामानंद, चलिएगा तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, भक्ति को स्वतः स्फूर्ति की उपज किसने कहा है। स्वतः स्फूर्ति स्वतः उपज हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति तो विदेशी आक्रांताओं की देन है। विदेशी आक्रांता या बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रांता की वजह से भक्ति उपज हुई है। ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्ति ईसाइयत की देन है। किसकी देन है, ईसाइयत की देन भक्ति को ग्रियर्सन ने माना है, जबकि अरबों की देन या फिर मुस्लिमों की देन किसने माना है, ताराचंद ने माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं भक्ति को स्वतः स्फूर्ति। कौन मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी सही उत्तर आ रहा है अधिकांश सभी का। फिर देखिएगा रामानंद के 12 शिष्यों में 2 महिला शिष्या कौन थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न बच्चे अक्सर पढ़ते हुए मिस कर जाते हैं। 12 तो सबको पता है कि रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन, ये तो सबको रटा पड़ा है सर। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है सर भक्तमाल में। भक्तमाल जो रचना लिखी है कि सर यह तो नाभा दास ने लिखी है। किसने लिखी है कि सर यह तो नारायण दास जी नाभा इनका पूरा नाम था। तो भक्तमाल नाभा दास ने लिखी है। रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है, ठीक है। लेकिन रामानंद के 12 शिष्यों में 12 शिष्य नहीं थे, 2 शिष्याएं भी थी, 2 शिष्या भी थी। तो 2 महिला शिष्या कौन थी बताइएगा, क्या उत्तर होगा आपका। क्या दयाबाई व सहजोबाई थी। क्या दयाबाई व सहजोबाई थी, मीराबाई या आंडाल थी, सुरसुरी व पद्मावती थी, महादेवी वर्मा या सुमन राजे थी। महादेवी वर्मा या सुमन राजे थी। तेर सिंह जी कह रहे हैं सर दयाबाई व सहजोबाई। रामानंद की 2 शिष्या आपको बताना है सर। 10 का सी होगा, सुरसुरी व पद्मावती। सर 10 का 2 होगा, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं इस प्रश्न को लेकर के आया हूं। बताइएगा दयाबाई, सहजोबाई, सुरसुरी, पद्मावत। तिरथ जी का उत्तर है सुरसुरी, पद्मावत। 12 और 1 महिला, नहीं, 12 में ही 10 शिष्य, 2 शिष्या। और ये जानकारी किससे मिलती है, ये भक्तमाल में 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है, नाम मिलते हैं, 10 का 3 है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं है, परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। ऐसे करोगे आप, कल मैं लेकर आ रहा हूं आपको पढ़ना कैसे है। बचे हुए समय में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 मिनट बात करके सीधा अपन भक्ति काल को किस तरह से अध्ययन करेंगे, आपको मजा आएगा कल की क्लास में, बेहतरीन। आज सर उदासी का दिन है बच्चों, ब्लैक डे है। क्या है, 14 फरवरी है।
रामानंद के 12 शिष्यों में 2 महिला शिष्या हैं, तो दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई व सहजोबाई सर ये तो चरणदास जी की शिष्याएं हैं। किनकी शिष्याएं हैं सर? यह तो चरणदास जी की शिष्याएं हैं। किसकी शिष्याएं हैं? चरणदास जी की। दयाबाई सहज प्रकाश ग्रंथ सहजोबाई का है। सहजोबाई कुटुंब संगाति बीच में आदि अंत नहीं होई, बीच मिलही बीच ही गए, सहजो साथ न कोई। यह संसार मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। कौन कह रही है? सहजोबाई कह रही है। सब बीच में मिलते हैं और बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। मीराबाई, मीराबाई अपनी मीरा और दक्षिण भारत की मीरा आंडाल को कहा जाता है। सुरसुरी और पद्मावत, आपका उत्तर आ गया है। सुरसुरी व पद्मावत। और महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री है। और सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखती है। क्या लिखती है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखती है। क्या लिखती है? हिंदी साहित्य का नीरज जी ने लिख दिया है कि सर 1584 में लिखी थी भक्तमाल। तो जी हाँ बिल्कुल 1584 में लिखी थी। चरणदास की सहजो बाई और दयाबाई है। जी पूजा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। दिव्या जी कह रही है सर नौका बी आंसर है। नहीं, नौका बी नहीं होगा, नौका सी होगा। क्या होगा? नौका सी होगा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 शिष्याएं हैं, आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये पेपर आ सकता, प्रश्न आ सकता है, सुरसुरी और पद्मावती। आगे देखिएगा, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नहीं बताना है। क्या नाथ साहित्य का नहीं? संत की बात हो रही है। किनकी बात हो रही है? संतों की बात हो रही है। किनकी बात हो रही है? संतों की बात हो रही है। जैसे अपन बात करें भक्ति काल, और भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल में भी आपको पता है कि भक्ति काल में भी कितनी धाराएं हैं? सर 2 धाराएं हैं। हमें तो आप लिखते हो वो भी याद हो गया। बताओ कौन कौन सी है? तो मैं बात करूं 2 धाराओं में, आपको पता होगा कि एक तो निर्गुण है, एक तो क्या है? एक तो निर्गुण है और एक क्या है सर? एक सगुण धारा है। एक सगुण धारा है। निर्गुण भी सर 2 प्रकार की है, खूब रटा पड़ा है। कौन कौन सी है सर? संत काव्य धारा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल संत नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी या फिर ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय या फिर यहाँ पर इसे कहते हैं प्रेमाश्रय। क्या कहते हैं? प्रेमाश्रय। ज्ञान मार्गी को ही कहा जाता है संत काव्य धारा। क्या कहा जाता है? संत काव्य धारा। और प्रेम मार्गी को ही कहा जाता है सूफी काव्य धारा। क्या कहा जाता है? सूफी काव्य धारा। फिर बताइएगा ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि सर कबीर हैं। सर कबीर हैं। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सर जायसी हैं। जायसी हैं। फिर सगुण भी कितने प्रकार की है? सर सगुण भी तो 2 प्रकार की होती है। बताइएगा, एक का नाम तो है राम काव्य धारा, एक का नाम तो क्या है? राम काव्य धारा। और एक का नाम है सर कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास हैं। और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सर सूरदास है। यह है भक्ति काल पूरा। तो यहाँ पर मध्यकालीन संत काव्य पर बात संतों की हो रही है। बात किनकी हो रही है? बात संतों की हो रही है कि मध्यकाल में, और मध्यकाल को शुक्ल ने 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल से तात्पर्य भक्ति काल है। और भक्ति काल में भी ये कह रहे हैं कि मध्यकाल, और मध्यकाल में भी संत काव्य यानी संत काव्य धारा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? जी बिल्कुल नाथ साहित्य का पड़ा है। नाथ साहित्य का सीधा सीधा प्रभाव संत काव्य धारा पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? संत काव्य धारा पर पड़ता है। उपनिषद का भी पड़ता है। किसका पड़ता है? उपनिषद का भी पड़ता है। अद्वैत दर्शन का पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव अपन देखें दर्शन में तो अद्वैत दर्शन का ही पड़ता है। संत काव्य धारा पर सर्वाधिक प्रभाव अद्वैत दर्शन का ही पड़ता है। अद्वैत किसका है? सर शंकराचार्य का है। किसका है? सर शंकराचार्य का है। आगे बात करें जैन साहित्य, जैन साहित्य का प्रभाव, जैन साहित्य का प्रभाव संत काव्य धारा पर नहीं पड़ता है। जैन साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य था। अपने धर्म की स्थापना करना जैन साहित्य का मुख्य विषय था। जी
11वें का बी नहीं होगा बच्चों, 11वें का 4 आंसर होगा। क्या होगा? 11वें का 4 आंसर होगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है भक्ति काल के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। क्या शानदार प्रश्न है। कौन पकड़ पाता है इसका उत्तर? इसका उत्तर कौन पकड़ पाता है बताइएगा। कुछ विद्यार्थी कल वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं, कुछ विद्यार्थी देखते हैं, कल आने दो इनको, कल डांट पड़ेगी अच्छे से। घुमंतु प्राणी हो गए, भटक रहे हैं, यहां गए वहां गए, कोई बात नहीं, गलत हो गया, गलतियों से सीखते हैं। जो गलत हो गया वही परीक्षा हॉल तक याद रहेगा, क्योंकि वो गलती बार बार नहीं होगी। गलतियों को निकालने के लिए ही प्रमोद सर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहां कहां गलती कर सकते हैं मेरे विद्यार्थी, उन्हीं प्रश्नों का मैं रिवीजन करवाता रहूंगा बार बार। तो देखिएगा भक्ति काल के संदर्भ में असंगत कथन बताइएगा। कुछ समय बाद गणित की कक्षा प्रारंभ होगी, लेकिन उनका कुछ समय लेंगे अपन, कुछ समय लेकर। तो गणित वाले बच्चे यदि देख रहे हो तो बच्चों धैर्य बनाकर रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि क्लास थोड़ी देरी से प्रारंभ हुई थी आज। भक्ति काल के संदर्भ में असंगत कथन बताइएगा। क्या भक्ति काल में देवभूमि है? क्या शांत रस है? क्या राजाश्रित है? क्या भक्ति काल शांत प्रिय है? बताइएगा। उत्तर आ गया है पूजा जी का, 12वें का 3 होगा। सी बता रहे हैं पूजा राज यादव, 12 का सी बता रहे हैं। राज राजाश्रित जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। गलत हो गया सर, कोई बात नहीं। जी 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 बिल्कुल, नमस्कार। 12वें का 3 सी जी बिल्कुल। देखिएगा देवभूमि भक्ति काल में है, बिल्कुल सही बात है। शांत रस प्रदान है, बिल्कुल सही बात है। शांत है तो शांति भी होगी सर, शांत होगा तो शांति भी होगी। लेकिन राजाश्रित जो साहित्य लिखा गया था, राजाश्रित या तो अपन को मिलेगा आदिकालीन साहित्य। क्या मिलेगा? आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य भी राजाश्रित था। और आदिकाल में भी आप देखो कौन कि आदिकाल में रासो साहित्य, आदिकाल में भी जो दरबारी साहित्य की बात करें, राजाश्रित का तात्पर्य सीधा सीधा दरबारी साहित्य से है। किस साहित्य से है? दरबारी साहित्य से। और सर्वाधिक दरबारी साहित्य आपको पता होगा कि रीति काल में लिखा गया है। किस काल में लिखा गया है? रीति काल में। भक्ति काल में कवि या संत, इनका घुमाव किधर था? इनका जो मोड़ था वह मंदिर की ओर था, या निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवाद की ओर था। लेकिन सीधा राजाश्रय राजा के दरबार में किधर हो गया? राजा के दरबार में हो गया रीति काल में। और भारतेंदु ने उसी जनमानस को, उसी साहित्य को वहां से निकाल करके राज दरबारों में से कहाँ मोड़ दिया? गरीबों की झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया। और कहाँ मोड़ दिया? किसानों के खेतों की ओर मोड़ दिया, गरीब तबके के व्यक्तियों की ओर मोड़ दिया भारतेंदु ने। आगे बात करेंगे। वहां पर जनवाणी है, वहां पर जनाश्रय है, आदिकालीन सॉरी आधुनिक कालीन। वहां पर क्या है? जनवाणी है, जनता का आश्रय है। तो बिल्कुल आपका लगभग सभी विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल सही आ गया है। हिना कुरैशी जी भी कह रही है सर ऑल द बेस्ट, बेहतरीन चल रही है क्लास। जी बिल्कुल। इसका जो उत्तर होगा मित्रों वह होगा राजाश्रित। असंगत पूछा था। क्या पूछा था? असंगत पूछा था। एक आध दो प्रश्न और है। रायपुर जिले के चंपारण में किस आचार्य का जन्म हुआ? बिल्कुल लट्टू प्रश्न है, लेकिन अपन देखते हैं उत्तर कौन देता है। रायपुर जिले के चंपारण में किस आचार्य का जन्म हुआ? मिलता जुलता प्रश्न है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। रायपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो रायपुर जिला चंपारण छत्तीसगढ़। रायपुर जिले के चंपारण में क्या शंकराचार्य का जन्म हुआ है? विष्णु स्वामी का हुआ है, रामानुजाचार्य का हुआ है, या फिर वल्लभाचार्य का हुआ है? बताइएगा किसका हुआ है। जी जी बिल्कुल सर, डी उत्तर होगा। सर रायपुर जिले यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ अपने मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश हुआ था। ठीक बताऊं आपको थोड़ी सी जैसे छत से, छत से उतर जा,
छत से उतर जा 1915 बार, छत से उतर जा 1915 बार, और बाइक में तेल बीतियो 2 बार, बाइक में तेल बीतियो 2 बार। वहां पर छत यानी छत्तीसगढ़ कब 1 तारीख को कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? 1 नवंबर 2000 को। तो आप ध्यान रखिएगा रायपुर। फिर 9 को क्या हुआ था? जी जी बिल्कुल, समय हो रहा है, इसको अपन बाद में देखते हैं। आप तो इसका उत्तर बताइएगा। रायपुर जिले के चंपारण किस आचार्य का जन्म हुआ? उत्तर आना शुरू हो गया है सर, वल्लभाचार्य का हुआ। किसका हुआ? वल्लभाचार्य का हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़ में। संत काव्य का मूल आधार कौन सा दर्शन है? ये प्रश्न आ गया है। क्या अद्वैत दर्शन है, विशिष्टाद्वैत है, जैन है, निम्बार्क है? बताइएगा। तब तक मैं कुछ तथ्य इससे संबंधित बता देता हूं आपको। अद्वैत दर्शन का प्रभाव आधार मूल दर्शन है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, और निम्बार्काचार्य का निम्बार्क दर्शन है। बताइएगा क्या उत्तर होगा? हाँ, रायपुर में ही हुआ था। 14वें का आंसर बताइएगा। विकल्प 1, 2, 3, 4 क्या होगा? सर 14वें का ए होगा। सोनम रघुवंशी ने सबसे पहले उत्तर दिया है। उससे पहले शिवानी यादव जी कह रहे हैं सर 14वें का ए होगा। गोलू धाकड़ 14वें का ए है। चलिएगा दिव्या, चलिए बच्चों पढ़िएगा। यदि गलतियां हो रही है तो आप नोट्स को पढ़िएगा, या जो भी आपके पास सामग्री है उसको पढ़िएगा। संत काव्य का मूल आधार दर्शन 14वें का ए होगा, अद्वैत दर्शन है। इसका उत्तर तो मैं अभी बता ही चुका था। यदि आपने नहीं भी पढ़ा, ध्यान पूर्वक कक्षा सुन रहे होंगे, तब भी आपका उत्तर सही आना चाहिए था। जी बिल्कुल। अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा प्रश्न है सर अंतिम? ये देखिए, किस आचार्य ने भक्ति को प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि जीव में विभक्त किया है? क्या आंसर वल्लभाचार्य है, क्या हरिदास जी है, क्या हित हरिवंश है, क्या विष्णु स्वामी है? क्या आंसर होगा? वल्लभाचार्य का मत आपको पता है कौन सा है? सर शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभ कैसे हैं? शुद्ध है, तो शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद। आगे अपन बात करें तो फिर हरिदास जी का मत क्या है? हरिदासी संप्रदाय याद है ना? हरिदासी संप्रदाय हरिदास जी का है। हित हरिवंश, हित हरिवंश बताओ किसके प्रवर्तक हैं? सर राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय के। उत्तर आना शुरू हो गया है सभी का। दयानामा 15 का ए बता रही है, BS धोरे जी ए बता रहे हैं, आशा जी ए बता रही है। सभी का उत्तर लगभग सही आ रहा है। बताइएगा, ये आज का अंतिम प्रश्न था। 15वें का जो आंसर आप बिल्कुल बता रहे हो। कितने विद्यार्थी जुड़े हैं? 90 विद्यार्थी जुड़े हैं। लाइक कर दीजिएगा क्लास को। नए आए हो तो जुड़िएगा हमें से, बड़ा मजा आएगा आगे। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो शुरुआत की है, मजा आएगा आगे। आगे आपका सहयोग अपेक्षित है। तो हित हरिवंश का इनमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी होगी। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है, हरिदासी संप्रदाय हरिदास जी का है, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो फाइनली आज जय महाकाल सर जी, जय महाकाल दीपक साहू जी। जी तो 15वें का सही उत्तर आ गया है सर, 1 होगा। सर क्या होगा? 1 होगा। प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि जीव। मैं आपको बता दूं कि आचार्य वल्लभाचार्य ने 3 जीव बताए हैं, 3 जीव बताए हैं। प्रवाह जीव बताया है, मर्यादा जीव बताया है, और पुष्टि जीव बताया है। 3 जीव बताए हैं। लेकिन इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तीनों में सर्वश्रेष्ठ जीव, तीनों में सर्वश्रेष्ठ जीव की बात करें तो फिर वह हो जाएगा पुष्टि जीव। क्या हो जाएगा? पुष्टि जीव। तो फाइनली यह कक्षा पूरी हो चुकी है, और कल मैं आपसे कह रहा हूं भक्ति काल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होगा, थ्योरी होगी, और बड़े संश्लेषणात्मक तरीके से चीजों का विश्लेषण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। आपने इतना सहयोग दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।